हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है? बोलता फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest. ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि हमें क्वेश्चन में आखिरकार पूछ क्या रहा है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, आपको एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया इस तरीके से। बोलता हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, और उस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। ओके, आगे बोलता है एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर है तो उसका कोई ना कोई डायामीटर तो होगा ही होगा, और डायामीटर कितना दिया गया आपको? 1.4 सेंटीमीटर। जैसे कि ये डायामीटर हुआ तो ये कितना दिया गया? 1.4 सेंटीमीटर। आगे बोलता है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। अब देखो इस चीज का क्या मतलब है। बोलता है एक कॉनिकल कैविटी है, यानी कि कोन की शेप में कोई चीज है, और उसका भी कितना, उस कोन की भी हाइट सेम है, और उस किसके साथ सेम है? सिलेंडर के साथ सेम है, और उसका भी डायमीटर सेम है जो सिलेंडर का है। बोलता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आपको सॉलिड का एरिया निकालना, मतलब बचे हुए रिमेनिंग जो बच गया। अब देखो एक सिलेंडर है और उसके बीच में कोन की शेप को होलोड आउट, मतलब कट करके बाहर फेंक दिया गया है। तो जो पोर्शन बचा वो इस तरीके से बचा, ये वाला, और ये जो सर्कल है, ये जो ऊपर वाला सर्कल है, ये तो ऊपर चला गया ना, इज होलोड आउट, मतलब कट करके आपको निकाला। और शेप किस तरीके से बनेगी? सोचो इसको बीच में कट कर दिया जाए तो सिलेंडर की शेप किस तरीके से बन जाएगी। आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि जैसे एक सिलेंडर है, उसके बीच में कोन की शेप में कट कर दिया जाए तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा आपको वो निकालना है। अब इतना तो पता चल गया आपको कि सिलेंडर का तो यूज हो रहा है। अब देखो कैसे बात चलिए, ये हो गया आपका सिलेंडर। जैसे मान लो इस तरीके से बेटे ये आपका सिलेंडर है और ये आपका कोन है, ऐसे ही है, समझ आ रहा है? बस इस कोन को बीच में एडजस्ट किया। जब मैं इसको उठाकर बीच में एडजस्ट कर रही हूं तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। इस कोन को उठाकर अगर मैं बीच में एडजस्ट कर रही हूं तो इस तरीके से आ रहा है ना बेटे। अब देखो जब ये इस तरीके से आएगा तो इन दोनों का जो नीचे ये सिलेंडर का सर्कल, लेकिन जो ऊपर कोन का सर्कल और जो सिलेंडर का सर्कल है वो क्या? वो तो बाहर चला गया, तो वो तो किसी काम का नहीं रहा। तो इट मींस इस केस में जो सिलेंडर है उसका सीएस से ही निकालेंगे, प्लस ये नीचे का सर्कल भी निकालेंगे हम, है ना। और उसके बाद ये भी तो है, ये भी तो कॉनिकल है, तो इसका भी क्या निकालोगे आप? ये क्या है? ये भी क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस। टोटल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कोन का टोटल तो आता अगर ऊपर सर्कल होता, तो ये तो बाहर चला गया, और सिलेंडर का भी ऊपर का बाहर चला गया। सिलेंडर का कर्व्ड आएगा और नीचे का सर्कल का एरिया आएगा। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना होता है, फिर उसके बाद करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं बेटे आपको, ठीक है जी। तो लिखिए सबसे पहले तो जो चीजें हैं वो आप लिख लीजिए। डायामीटर कितना दिया गया? 1.4 सेंटीमीटर। और जो ये डायामीटर दिया गया ये दोनों का ही सेम है। समझ आ गया? किसका डायामीटर है ये? डायामीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन। समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूं? अब आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस कैसे निकलेगी? डायामीटर अपॉन 2। तो कैसे निकलेगी? 1.4 अपॉन 2। तो आपको पता है पॉइंट का 1, तो ये 10 इंटू 2 आ जाएगा। पॉइंट हटा लिया मैंने, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 आ गया। तो जो आपका रेडियस है वो कितना आ गया? 7 अपॉन 10। समझ आ गया? उसके बाद देखिए हाइट क्या दी गई है आपको? हाइट कितनी दी गई है सिलेंडर की? हाइट की 2.4। हाँ, तो हाइट भी दोनों की सेम है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन कितनी दी गई है बेटे? 2.4 सेंटीमीटर। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो 24 अपॉन 10।
अगर लिखना तो लिख लो, नहीं लिखना तो रहने दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने खोल के लिख लिया। अब और क्या बचा आपके पास? अब बात होगी किस चीज के बारे में? आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका? रिमेनिंग सॉलिड का। तो कैसे निकलेगा? कर्व्ड सरफेस, इंक खत्म हो गया आई थिंक। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, और क्या हो जाएगा? प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, प्लस क्या आ जाएगा? ये नीचे सर्कल भी तो है, तो एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए, तो अब देखिए हमने इसके क्या कर देना? फॉर्मूलाज अब पुट कर देने हैं। तो अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? πRL प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πR का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा माइक इश्यू हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी। अब देखो ये क्या आ गया आपका? अब आपको पता है आपके पास रेडियस भी है, हाइट भी है, ठीक है, लेकिन आपके पास स्लैंट हाइट नहीं है। इट मींस पहले आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो आप इसमें फिल कर सकते हो ना ये वैल्यूज। तो देखिए करिए, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, इसको एल से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटे? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब एल इज इक्वल टू रेडियस कितनी है आपकी? 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है आपकी? 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया आपका? 0.7 का स्क्वायर का मतलब क्या? 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, यही मतलब हुआ ना इस चीज का। अब देखो 0.77 49 और 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 2। आप सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 जा 16, 1 बचे, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया 6। तो 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये कितना आ गया? 576। 2 के बाद यहां भी, 1 के बाद पॉइंट यहां भी, तो यहां पे ये आ गया। अब 0.49 और 5.76 कर दीजिए प्लस, कितना आ जाएगा? 10 11 12 13 14 15 15 आ गया। फिर ये कितना आ गया? 12, और ये कितना आ गया? 6, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगेगा, और ये कितना आ गया? 6.25। ये आ गया आपकी स्लैंट हाइट। अब देखो आपका 6.25 पेयर्स में बना लो। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 तो बड़ा हो गया, आपको छोटा लेना है। 2 2 जा 4, ये 2 आ गया, 2 2 5, क्योंकि पेयर्स ही पूरा नीचे आता है। 2 + 2 4, यहां भी उसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये आगे पॉइंट यहां भी, और ये आ गया 2 2 5, और ये आ गया कैंसिल आउट। तो जो आपकी स्लैंट हाइट है वो कितनी आ गई? 2.5। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब एक एक चीज मल्टीप्लाई करना आपको नहीं पसंद, ये सारी चीजें नहीं पसंद आ रही, तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। मैं मल्टीप्लाई, ये जो मेरी वीडियोस है वो हर एक बच्चे के लिए है, क्योंकि कैलकुलेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन खराब हो जाता है, मतलब आपका गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बताती हूँ। तो जो आपकी स्लैंट हाइट है बेटे वो कितनी आ गई? 2.5 आ गई। तो इसको नोट कीजिए तब तक आप। फिर अब हमारा काम रहा है सिर्फ वैल्यूज करने का। आई होप नोट कर लिया ना? कर लो बेटे, ठीक है। अब देखो यहां पे बच्चे क्या चीज कॉमन आ रही है?
यहां पे देखिए पाई आर को आप कॉमन ले लो, क्योंकि पाई आर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो पाई आर अंदर क्या बचा 2h प्लस यहां पे क्या बचा, पाई आर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा बेटे l, और आगे यहां पे एक पाई आर, पाई बाहर आ गया, एक आर भी बाहर आ गया, तो एक आर बचा है। समझ आ गया कॉमन कैसे लेते हैं। तो ये 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 0.7, तो यहां पे 0.7 ले लीजिए। आगे हाइट कितनी है 2.4 प्लस स्लैंट हाइट कितनी आई 2.5 और रेडियस कितनी आई 0.7। आगे 22/7 मल्टीप्लाई 7/10। अब 2.42, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहां पे कितना आ गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए 4.8, 2.5, 0.7, फिर 7 5 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आ गया 2 4 2 6 8, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 7/10 और कितना आ गया 8.0, क्योंकि ये ब्रैकेट में तो आया है। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई 8, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 22 × 8/10। अब 22 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 का 16, 1 बचे 8 का 16 17, कितना आ गया 176/10। पॉइंट 1 के बाद कितना आ गया 17.6। अब नियरेस्ट बोला है तो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बाकी सारा सेंटीमीटर में था तो एरिया बोला गया है तो किस में आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। लगा पता कैसे किया मैंने, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज करके बता दी है बच्चे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।